अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद करता हूँ आप खैरियत से होंगे। आपको दीनी मालूमाती सवालात के चैनल में खुशामदीद कहता हूँ। इस वीडियो में शामिल है दीनी और दिलचस्प सवालात आपके लिए। और आपसे गुजारिश है कि जब भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम आए तो दरूद पाक लाजमी पढ़ें। चले आए चलते हैं वीडियो की तरफ। सवाल: पहले इस्लामी झंडे का रंग कौन सा था? जवाब: पहले इस्लामी झंडे का रंग सफ़ेद था। सवाल: किस नबी की 80 साल की उम्र में खतना हुई? जवाब: हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की 80 साल की उम्र में खतना हुई। सवाल: किस जंग में मुसलमान भागते हुए दरिया की नज़र हो गए? जवाब: जंग जसर में मुसलमान भागते हुए दरिया की नज़र हो गए। सवाल: हज़रत शमून अलैहिस्सलाम दुश्मनों से लड़ने के लिए अपने हमरा कितने जंगजू रखते थे? जवाब: हज़रत शमून अलैहिस्सलाम दुश्मनों से लड़ने के लिए अपने हमरा एक भी जंगजू नहीं रखते थे, तन तना अकेले लड़ते थे। सवाल: साहबी होने की क्या शराइत हैं? जवाब: हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ईमान की हालत में देखा हो और ईमान ही की हालत में इनका खात्मा हुआ हो। सवाल: वो कौन से साहबी हैं जिन्हें रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ियारत किए बगैर साहबी होने का शर्फ हासिल है? जवाब: हज़रत अवैस करनी रज़ी अल्लाह अन्हु हैं जिनको रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ियारत किए बगैर साहबी होने का शर्फ हासिल है। सवाल: जब अल्लाह ताला ने हज़रत इसहाक़ अलैहिस्सलाम की पैदाइश की बिशारत दी तो इस वक्त हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की उम्र 100 साल थी। हज़रत सारा अलैहिस्सलाम की उम्र कितनी थी? जवाब: जब अल्लाह ताला ने हज़रत इसहाक़ अलैहिस्सलाम की पैदाइश की बिशारत दी तो इस वक्त हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की उम्र 100 साल थी। हज़रत सारा अलैहिस्सलाम की उम्र 90 साल थी। सवाल: मस्जिद अक्सा कितने अरसे में मुकम्मल हुई थी? जवाब: मस्जिद अक्सा 7.5 साल के अरसे में मुकम्मल हुई थी। सवाल: किस सूरत में अल्लाह ताला ने अपनी नेमतों का जिक्र किया है? जवाब: सूरत रहमान में अल्लाह ताला ने अपनी नेमतों का जिक्र किया है। सवाल: क्या आप जानते हैं कि आसमान नीले रंग का क्यों होता है?
जवाब: नीले रंग के छोटे छोटे ज़रात हवा के साथ पूरे आसमान में फैले हुए होते हैं। सवाल: मस्जिद अक्सा की सबसे पहले किस नबी ने बुनियाद रखी? जवाब: मस्जिद अक्सा की सबसे पहले हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने बुनियाद रखी। सवाल: किस मार्के में मुसलमानों को शिकस्त हुई? जवाब: जसर के मार्के में मुसलमानों को शिकस्त नसीब हुई। सवाल: सूरत तौबा में सबसे ज्यादा आयत किस गज़वा के बारे में है? जवाब: सूरत तौबा में सबसे ज्यादा आयत गज़वा तबूक के बारे में है। सवाल: हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम की एक और बहन भी थी जो कि दूसरी माँ से थी, इसका नाम क्या था? जवाब: हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम की एक और बहन भी थी जो कि दूसरी माँ से थी, इसका नाम दीना था। सवाल: वो सबसे छोटा कौन सा जानवर है जिसका जिक्र कुरान मजीद में आया है? जवाब: मच्छर सबसे छोटा जानवर है जिसका जिक्र कुरान मजीद में आया है। सवाल: हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम का शहर कब दरियाफ्त हुआ? जवाब: हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम का शहर 14वीं सदी में दरियाफ्त हुआ। सवाल: अल्लाह ताला के कितने फरिश्ते रूहें कब्ज़ करते हैं? जवाब: 4 फरिश्ते रूहें कब्ज़ करते हैं। सवाल: हज़रत उमर फारूक रज़ी अल्लाह अन्हु की कौन सी साहबजादी उम्मुल मोमिनीन हैं? जवाब: हज़रत उमर फारूक रज़ी अल्लाह अन्हु की साहबजादी हज़रत हफ्सा रज़ी अल्लाह अन्हा उम्मुल मोमिनीन हैं। सवाल: हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम पर नाजिल शुदा सहीफ़े को क्या कहा जाता है और इसका वजूद कहाँ है? जवाब: हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम पर नाजिल शुदा सहीफ़े को सफ़र अय्यूब कहा जाता है और इसका वजूद तौरात में है। सवाल: हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम के बाद अल्लाह पाक ने किन को पैगंबर मुंतखब किया? जवाब: हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम के बाद अल्लाह पाक ने हज़रत शीस अलैहिस्सलाम को पैगंबर मुंतखब किया। सवाल:
جنت میں فرشتے کا خصوصی دوست کون سے نبی تھے؟ جواب: جنت میں فرشتے کا خصوصی دوست حضرت ادریس علیہ السلام تھے۔ سوال: آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ذاتی نام کتنے ہیں؟ جواب: آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ذاتی نام دو ہیں، احمد اور محمد۔ سوال: سورۃ ملک کس چیز سے بچائے گی؟ جواب: سورۃ ملک قبر کے عذاب سے بچائے گی۔ سوال: اللہ تعالیٰ کے سوا کسی اور کی قسم کھانا کیسا ہے؟ جواب: اللہ تعالیٰ کے سوا کسی اور کی قسم کھانا شرک ہے۔ سوال: نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ کے علاوہ اور کون سا رکن ہے؟ جواب: نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ کے علاوہ اور کلمہ شہادت رکن ہے۔ سوال: اسلام کو پرانے دور میں کس نام سے پکارا جاتا تھا؟ جواب: اسلام کو پرانے دور میں دین ابراہیمی نام سے پکارا جاتا تھا۔ سوال: انسان کے اندر موت کا خوف بیٹھ جانا کس چیز کی نشانی ہے؟ جواب: جادو کی علامت میں سے ایک علامت یہ بھی ہے کہ انسان کے دل میں موت کا خوف بیٹھ جاتا ہے۔ سوال: موجودہ دنیا کے انسان کس نبی کی اولاد ہیں؟ جواب: موجودہ دنیا کے انسان حضرت نوح علیہ السلام کی اولاد ہیں۔ سوال: وہ کون سی چیز ہے جو ہر کسی کے پاس آتی ہے، دیکھ کوئی نہیں سکتا لیکن وہ تڑپاتی ہے؟ جواب: تکلیف، درد، تڑپاتی ہے، رلاتی ہے۔ سوال: اگر تلاوت کرنے والا ایسی جگہ تلاوت کر رہا ہے جہاں بہت سے لوگ بیٹھے ہیں تو کیا وہ سجدے کی آیت آہستہ پڑھ لے تاکہ دوسرے لوگ نہ سنیں؟ جواب: اگر تلاوت کرنے والا ایسی جگہ تلاوت کر رہا ہے جہاں بہت سے لوگ بیٹھے ہیں تو جائز ہے، بلکہ بہتر یہی ہے کہ وہ آہستہ پڑھے تاکہ دوسرے لوگ نہ سنیں۔ سوال: تسبیح فاطمہ سے کیا مراد ہے؟ جواب: 33 بار سبحان اللہ، 33 بار الحمدللہ، 34 بار اللہ اکبر۔
सवाल, हम में से सबसे पहले कौन मरेगा? इज़वाज मोहतरत के सवाल पर आन हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या फरमाया? जवाब, एक दफ़ा अज़वाज मोहतरत आन हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर थी। उन्होंने दरियाफ्त किया कि या रसूलल्लाह, हम में से पहले कौन मरेगा? फरमाया कि जिसका हाथ सबसे बड़ा है। लोगों ने ज़ाहिरी मायने समझे, हाथ नापे गए तो सबसे बड़ा हाथ हज़रत सौदा रज़ी अल्लाह अन्हा का था। लेकिन जब सबसे पहले ज़ैनब रज़ी अल्लाह अन्हा का इंतकाल हुआ तो मालूम हुआ कि बड़ाई से आपका मकसूद सखावत और फ़याज़ी था। बहरहाल वाक़ई ने हज़रत सऊद रज़ी अल्लाह अन्हा का साल वफ़ात 54 हिजरी बताया है, लेकिन सखावत की रवायत ये है कि इन्होंने हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु के आखिर ज़माना खिलाफत में इंतकाल किया। सवाल, ऑपरेशन से कबल मरीज़ को बेहोश करने का तरीका मुतारिफ़ कराने वाले मुसलमान का नाम क्या है? जवाब, ऑपरेशन से कबल मरीज़ को बेहोश करने का तरीका मुतारिफ़ करवाने वाले मुसलमान का नाम ज़िक्रिया अल राज़ी है। सवाल, हज़रत नूह अलैहिस्सलाम को कश्ती बनानी किसने सिखाई और ये कश्ती कितने दिनों में बनाई गई? जवाब, अल्लाह ने हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम को भेजा जिन्होंने हज़रत नूह अलैहिस्सलाम को कश्ती बनाना सिखाई और ये कश्ती 2 साल में बनाई गई थी। सवाल, कौन से 6 नामों वाली लड़कियां हमेशा बदनसीब और गरीब रहती हैं? जवाब, नाम का इंसान की ज़ात पर गहरा असर हो पड़ता है और नामों से इंसान के नसीब और ज़िंदगी के सारे मामलात ख़राब होने का डर है। पहला नाम है इरम। कुरान पाक में सूरत फजर में इस लफ्ज़ इरम का जिक्र मिलता है। इरम नाम की कौम वो कौम थी जिसने ज़मीन के अंदर बहुत ज़्यादा फसाद बर्पा किया था। इस कौम पर अल्लाह ने अपना अजाब नाजिल फरमाया था। इस वजह से इरम नाम रखना मुनासिब नहीं है। दूसरा नाम मलाइका है, क्योंकि मलाइका मुल्क की जमा है और मुल्क फरिश्ते को कहते हैं और मलाइका का मतलब है एक से ज़्यादा फरिश्ते। तो बेटी का ऐसा नाम रखना जिसका मतलब हो एक से ज़्यादा फरिश्ते, तो ऐसा नाम समझ से बालातर है और वैसे भी ये बहुत वजनी नाम है, इसमें बच्ची का नुकसान होने का खतरा है। तीसरा नाम लाइबा है। इस नाम का लफ्ज़ी मतलब है प्यासी, यानी कि जिसको हर वक्त प्यास की शिद्दत ने परेशान कर रखा हो, मतलब हर वक्त हर चीज़ की प्यास थी। तो ये नाम भी बहैसियत इंसान मुनासिब नहीं। चौथा नाम यशफा, जिसका मतलब है नए साल का गुरूब होना, और ये नाम भी कोई इसम नहीं बल्कि फ़ाल है और ये नाम मुनासिब सा नाम है। पांचवा बहुत ज़्यादा रखा जाने वाला नाम सनम है। ये नाम पुकारने में बहुत प्यारा लगता है, लेकिन इसका मतलब जानकर कोई भी साहिब ईमान ऐसा नाम नहीं रखेगा। सनम नाम एक बुत का था और किसी मुसलमान को एक बुत के नाम पर नाम रखना हरगिज़ जेब नहीं देता। सवाल, किस नबी ने मशहूर सरदार जालूत को कत्ल कर दिया था? जवाब, हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम ने मशहूर सरदार जालूत को कत्ल कर दिया था। सवाल, कुरान मजीद की कुंजी किसको कहते हैं? जवाब, कुरान मजीद की कुंजी बिस्मिल्लाह को कहते हैं। सवाल, मैंने सारी उम्र जंगें लड़ी मगर अफसोस मुझे शहादत ना मिली, ये किस मुसलमान जर्नल के अल्फाज हैं? जवाब,
میں نے ساری عمر جنگیں لڑی مگر مجھے افسوس شہادت نہ ملی۔ یہ مسلمان جنرل حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کے الفاظ ہیں۔ سوال: گھر میں جنات کی موجودگی کی 5 نشانیاں کون سی ہیں؟ جواب: ایک، اچانک گھر میں بدبو یا خوشبو آنا جبکہ کسی نے خوشبو نہ لگائی ہو۔ دوسرا، گھر میں خون کے چھینٹے گرنا جبکہ خون والی چیز گھر میں موجود نہ ہو۔ تیسرا، گھر میں رکھے ہوئے کپڑے خود بخود کٹ جانا۔ چوتھا، گھر میں کسی کے چلنے کی آواز آنا یا کسی کی موجودگی کا بار بار احساس ہونا۔ پانچواں، گھر میں بلا وجہ آوازیں آنا جیسے کوئی گزر رہا ہو یا بھاری چیز گھسیٹے جانے کی آواز آنا یا کسی کے ہنسنے یا باتیں کرنے کی آواز آنا۔ ایسی صورت میں گھر کے تمام افراد نماز کی پابندی کے ساتھ ساتھ سورۃ بقرہ کی تلاوت کریں اور اپنی استطاعت کے مطابق صدقہ بھی کریں۔ سوال: حضرت علی رضی اللہ عنہ نے ولیمہ کب کیا اور اس میں کیا کھانا کھلایا؟ جواب: حضرت علی رضی اللہ عنہ نے نکاح کے دوسرے دن ولیمہ کیا جس میں جوں کی روٹی، کھجوریں، حریرہ اور پنیر کھلایا۔ یہ ویڈیو آپ کو کیسی لگی کمنٹ میں ضرور بتائیں اور چینل کو لائک اور سبسکرائب ضرور کریں۔ شکریہ۔